नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। फोन पे करना है। गूगल पे, फोन पे, जो भी आपका मन करे वही कर दो। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे
वो पढ़ने जा रहे थोड़ी देर में कर लेना। हम पढ़ने जा रहे हैं। यार चिपका दी वोटी दिखाए ना। నాకు రింగిట్స్ బయలుదేరండి. ఓకే.
नमस्कार आप सभी को। मुझे लगता है कि संभाषा स्टार्ट नहीं हुई है एक्चुअली, तो मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी जो है क्लिनिकल डिस्कशंस प्रारंभ करें। मैं यहाँ पर मोनिका दीप मैडम जी हैं, मैं आपको भी को होस्ट बना देता हूं। और यहाँ पे लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक दैट सूर्य नारायण जी, गौरव जी, प्रीति साहू जी, मेरी वॉइस आ रही है? आ रहा है सर, आ रही आ रहा है है सर, आपका आवाज आ रहा चलिए ठीक है। तो आ रहा हम है लोग सर। संभाषा प्रारंभ करते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। क्योंकि हमारा प्रणाम सेशन सर, लाइव हो प्रणाम। चुका है जी। जी तो सर। आप लोग अपने अपने केसेस डिस्कस करिए और हम आगे अपनी संभाषा को आगे लेके जाते हैं जी। जी सर। कुछ बताइए, कोई केसेस बताना हो तो बताइए आप। यहाँ गंगवार साहब है, सज्जन सिंह जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, बताइए। रवि कुमार सिंह जी, अरविंद अपना सर अपना भी, माइक म्यूट रखिएगा कृपया। हाँ जी, जी अरविंद सर भी अभी 2 मिनट में ज्वाइन करेंगे, उन्होंने मैसेज किया अपने ग्रुप में। जी, तो हम तकनीकी लोग तब तक समस्या आ जाती, discussion फिलहाल शुरू आप करते चालू करिए। हैं। जी सर। जी मैं एक मिनट, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ फिलहाल, 1 मिनट। जी सर। मैंने आप आपको में से होस्ट कोई बना भी, दिया है जी। जी सर, जी जी आप में से कोई भी अपना अनुभव शेयर कर सकता है, कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकता है तब तक, जब तक सर आते हैं। डॉक्टर पवन, आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है तो आप शेयर कर सकते हैं। ये एज यूजुअल है मैम, कोई खास ऐसा तो कुछ है नहीं। आज मैंने एक ग्रुप में डाला था वो पेन वाला, वो सब लोगों ने देख ही लिया होगा। सर बता दीजिए एक बार, जो लोग सुन रहे हैं फेसबुक पे उनको भी पता चल जाएगा। मैम एक 65 ईयर्स ओल्ड मेल था, उसको नी बैंड करने में 10 डेज से काफी प्रॉब्लम आ रही थी। किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास गया, 2-3 ऑर्थोपेडिशियन, उसने 10 डेज में कंसल्ट किया और पेन किलर लिया, तो कोई उसको पोप्लिटियल फोसा में पेन था और मैंने उसको एग्जामिन करके उसका रक्त मोक्षण किया और वीडियो भी शेयर किया था। विद इन 5 मिनट्स में उसका रक्त मोक्षण करने के बाद है ना, नी पूरा बैंड होने लगे और पेन बिल्कुल सबसाइड किया। रक्त मोक्षण से। तो सर डायग्नोसिस हाँ। क्या बनाया आपने उनका? डायग्नोसिस मैम मेरे को वहां ने कोई रक्तावरोध कोई संप्राप्ति रही होगी। वो आदमी काफी देर तक बैठ बैठ के काम करता है और आर्थराइटिस तो उसको है ही है, पहले चेंजेस जो ना आर्थराइटिक चेंजेस वो थी उसको। हाँ, तो मैंने उसको एग्जामिन करा था, पोप्लिटियल फोसा में पेन था। तो नीचे मैंने देखा है कि किसी पार्ट पे ना, वहां पे ना कोल्ड क्लेमी लग रहा था मेरे को वो पार्ट। मैंने जस्ट वहां रक्त मोक्षण किया तो करते ही एकदम से उसको रिलीफ मिल गया और जो रक्त का जो कलर था बिल्कुल ब्लैकिश कलर था। देखा भी होगा मैंने, पूरा वीडियो उसमें ना डाला है। जैसे करने लगा था, करते ही मैंने उसको डालना शुरू कर दिया था और फीडबैक बाद में लिया। सर उसमें वो जो पॉइंट जज किया है ना सर, तो वो कैसे अनुमान कैसे लगाना चाहिए सर? मैम कि एक तो वो उस पहले तो मैंने ट्राई किया उसमें विधकरण करने का, एक सिपल से के ऊपर ना तो करने का 2 उंगल वो करके तो मैंने किया, तो कुछ बात बनी नहीं मेरे से, कुछ बात जजमेंट नहीं हुआ। फिर मैंने गुल्फ संधि से ऊपर 4 उंगल ऊपर ट्राई किया ब्लड निकालने का, तो वो भी कोई वेन उसका अच्छा नहीं था, बढ़िया नहीं था। फिर मैंने 18 नंबर का नीडल लिया और किसी एक वेन अच्छा सा बना के उसमें डाला, तो जैसे ही डाला बहुत ज्यादा ब्लैक कलर का ब्लड निकला उसमें। फिर मैंने सोचा यहीं कहीं न कहीं अवरोध संप्राप्ति है, तो वो निकला ब्लड निकलते निकलते उसको एकदम से रिलीफ आ गया। सर तो थोड़ा सा माधवी मैम से हम पूछे ना कि वो विद कर्म हम कहाँ पे, थोड़ा सा हमसे कैसे गलती क्या हुई वो भी थोड़ा मैम हमें बता दीजिए, क्योंकि हम तो विद कर्म करना चाहते थे लेकिन सीरावेद कर पर हम सेटिस्फाइड हो गए। तो हम कहाँ पर थोड़ा सा हमारा मिस गाइड या देखने में हम थोड़ा सा वो विद कर्म क्या मैम ने पॉइंट दे थे ना,
तो वो थोड़ा मैम बता दीजिए तो थोड़ा हमें भी वो करेगा। सर आप वीडियो शेयर करें माधवी तो। मैम आई थिंक अभी नहीं है नहीं ग्रुप है में। क्या? माधवी मैम है क्या? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही मुझे। नहीं है क्या? ठीक है। तो वो मुझे भी थोड़ा सा, मैं सर का वीडियो देखा तो मुझे वो सिरावेज जैसे लगा, लेकिन पहली बार तो वो ऐसे तिरछा लगाया था ना, तो मुझे लगा कि शायद सर ने विधि कर्म किया है, तो वो नहीं नहीं, हाफ हाफ ब्रिया ऐसा लगा मुझे। फिर लेकिन नीचे तो आपने कमेंट्स किए थे सिरावे, तो मुझे थोड़ा वो क्या अच्छा, और हम हमसे क्या मिस्टेक हो गई सर आपसे, तो वो भी मैम बता देंगी, इसलिए मैं पूछा आपको सर। मैम आएगी तो मैम से डिस्कस करेंगे। आपने डाल दिया, मैम जैसे ही आती है ज्वाइन करती है तो फिर पूछते हैं मैम से भी। हाँ हाँ, क्योंकि मेरे पास भी एक पेशेंट है तो उसको मैं कर दूंगी सर आपके गाइड से और मैम के गाइड से, इसलिए मैंने ये पूछा आपसे सर। ठीक है सर, ओके। प्रणाम बहुत सभी ज्यादा को। सीवियर पेन था उसको, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ जी जी रमन जी, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर। जी वैद्य रमन गर्ग पंजाब से बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। मैम एक ऐसा ही केस मुझे लग लास्ट वीक मेरे पास भी आया था। उनको भी ऐसे जी। ही पेन था काफी, हम्म। और उनका मैंने भी रक्त मोचन ही किया था। वो एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उनको तुरंत रिलीफ हो गया। और दोबारा जब आए तो बता रहे थे कि उस दिन के बाद मुझे अभी तक मतलब पेन नहीं हुआ। नेक्स्ट वीक जब आए तो मैम मेरे को भी ना माधवी मैम से, सर मेरे को भी माधवी मैम से ही इंस्पिरेशन मिली। मैम ने जैसे ही केस दिखाया, मैंने कहा अगर कोई, मैं सोच ही रहा था कल कोई आएगा तो मैं जरूर प्रेजेंट करूंगा। वो हो ही गया आज। जी। एक दूसरे से ना मैंने ऐसे लास्ट वीक किया था, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन पेशेंट का रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा। नेक्स्ट वीक आके बताया उसने, मेडिसिन लेने आए दोबारा तो, कि लास्ट वीक से पेन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो उनको भी ऐसी था, लगभग 10 to 50 ml के करीब मैंने निकाला होगा ब्लड। 10 ml के करीब ही निकाला होगा, 15 भी नहीं होगा। शुरू में निकला उनको ब्लैक कलर का, लेकिन थोड़ा जैसे कलर चेंज हुआ फिर बस बंद कर दिया मैंने। उसमें भी मैं सर 50-60 ml निकला जो मैंने निकाला। हाँ मैंने तो 10 ml के करीब ही निकाला होगा। तो इसमें वो इतने में सर मेरा एक रेड कलर का हो गया था। मैंने सर एक बात है ऑब्जर्व की है, जैसे हम ना रक्त मोक्षण करते हैं ना, मोस्टली लोग ट्राई करते हैं जो स्कैल्पेन सेट से 23-24 नंबर से, पर उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, इतना ज्यादा निकल नहीं पाता। जो ये नीडल डालते हैं ना, मोटी वाली नीडल से 18 नंबर मैंने 2-3 पेशेंटों को किया। कल भी मैंने किया था, उसको सियाटिका पेन था, पर उसको भी तुरंत रिलीफ आया। इसमें मैं सोचता हूँ नीडल का जो बोर साइज है ना, मिनिमम 18 नंबर तो होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो ना कई Even- बार हम ना प्रॉपर कर नहीं पाते सर। वो जैसे ना हम छोड़ते हैं ना स्कैल्पिन सेट लगा के, वो मुश्किल से 2-3 ml लगा निकल के, और वो ये 5 ml निकल के जस्ट स्टॉप हो जाता है, क्लॉट हो जाता है उसमें ब्लड। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। सर आज मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई। सर Actually, इसमें तो ऐसे हम कर सकते हैं ना, 18 नंबर के नीडल को आईवी सेट का जो आगे का रहता है ना सर, वो नॉब छोड़ के तो वो ज्वाइन करेंगे और थोड़ा आईवी सेट कट करके लेंगे तो पूरा अच्छी तरह से निकल जाएगा सर। हाँ मैम, वो तो बात है उसकी नहीं है। आगे स्कैल्पिन क्या लगाना, सेट लगाना, आईवी सेट लगाना, क्या लगाना, बात ये होती है ना ब्लड के लिए आप जो ब्लड लेटिंग के लिए जो आप नीडल यूज कर रहे हैं उसका साइज कितना है। वो साइज अगर छोटी नीडल डालेंगे तो उसमें अच्छे से होता नहीं है रक्त मोक्षण। पवन सर। जी सर। हाँ गुड इवनिंग सर। वेरी सर गुड। ये जो सियाटिका में आप कैसे सिलेक्ट करते हैं केस को? सियाटिका में तो सर वही है, क्लियर कट इंडिकेशन है। जो गुल्फ संधि होती है ना, उससे 4 उंगल ऊपर लेके और लेटरल साइड में जो भी वेन आपको मिलती है। जी नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है सर, क्या आप एवरी सियाटिका केस में आप रक्त मोक्षण करते हैं या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है? जिसमें ज्यादा सीवियर पेन है सर उसमें करता हूँ। जी सीवियर पेन है और लेग का जो साइज है। हेलो सर। उसमें पेन में तो तुरंत की तुरंत रिलीफ आ जाता है और दोबारा पेशेंट को होता भी नहीं है सर। मैंने कितनी बार, कम से कम में मैं 100 से भी ऊपर लोगों को कर चुका होगा, और उसमें यहीं से करता हूँ। जरूरी नहीं है सर 4 उंगल ऊपर मिलेगा, साइड में भी कोई वेन बन सकती है। मतलब मैं तो ये हिसाब किताब लगाता हूँ गुल्फ संधि से, और जो
हमारा ये है ना नी जॉइंट वाला, इसमें इनके बीच में कहीं से भी आप करो, लेटरल साइड से करें, लैटरल साइड में जो मिले उस पे कर सकते। हाँ जो मिले तो वहीं से ट्राई करें। सर, पता ही लग जाता सर, जो ब्लैकिश कलर का वीडियो दिखा दो ना, विजुअल करके दिखाओ डॉक्टर पवन एक बार। वो सर मैंने उसमें डाला है, आपके इसमें ना ग्रुप में डाला है। नहीं, ग्रुप संधि वाला जो बता रहे हो ना, पॉइंट बता रहे हो। ठीक है सर, मैं अभी 1 मिनट बस। सर एक पेशेंट है डायबिटिक न्यूरोपैथी और उसका चिमचिमायन रहता है पाँव पे। तो मैंने पिछले 15 डेज पहले रक्तमोक्षण किया था गुल्फ संधि से, तो पूरा पाँव का चिमचिमायन कम हुआ है, लेकिन सर जो हमारा थंब रहता है ना, थंब से जो 5 अंगुल रहते हैं, मानो कि तल हृदय मन के यहाँ पे थोड़ा सा चिमचिमायन रह गया है। तो सर उस टाइम पे हम कहाँ से रक्तमोक्षण करें, क्योंकि अभी मैंने 15 दिन पहले किया मैडम था। खिप्रक का जो विद्या पॉइंट है, खिप्र के 2 हाँ, अंगुलों पर, उसमें विद्या करिए आप वीकली 3 days। उसमें सर मैंने किया था, एक मैंने वो भी केस मैंने डाला था। एक लेडीज मेरे पास आई थी और वो क्रॉनिक डायबिटीज थी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज था उसको। उसके पैर में इतना बर्निंग सेंसेशन रहता था, वो नीचे फिट भी नहीं रख पाती थी, हाथ लगाने से भी पेन होता था उसको, जस्ट टच करते थे ना नीचे वाले पोर्शन पे, तो उस पे इतना ज्यादा सीवियर पेन था। मैंने उसको विदकर्म किया, सिपरमन से ना थोड़ा सा ऊपर 2 उंगल का डिफरेंस करके मैंने नीडल प्रिक किया, बात बनी नहीं। उसके साइड वाली वेन से किया था। जैसे ही मैंने 3-4 ml निकाला तो पेशेंट को तुरंत बर्निंग सेंसेशन खत्म हो गया। वो कहती है मैंने आज जमीन पर पैर रखा ना, ऐसे लगता है मैंने बहुत ही सालों बाद जमीन पर पूरी तरह से पैर रखा है। वो मानो तुरंत सर उसको पेशेंट का पूरा चिमचिमायन कम हुआ है, लेकिन जो हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर रहते हैं ना पाँव के, तो उस टाइम उधर ही थोड़ा सा रह गया है और पेशेंट उधर ही कहता है कि उधर थोड़ा सा मैम मुझे बर्निंग रहता है ना, बाकी सब पाँव मेरा अच्छा हो गया है। तो उस पॉइंट पे किधर करना है या मर्म चिकित्सा करनी है, ये थोड़ा मुझे गाइड कीजिए। मैंने तो मैं एक ही बार ही किया था वो उसको, बर्निंग फिंट वाले को, और वो काफी दूर का पेशेंट था, मोर देन 150 किलोमीटर से। वो बोला 1 मंथ की मेडिसिन दे दो। सर ओरली कुछ दिया था आपने सर उसमें पेशेंट ओरली तो ओरली तो मैम वो तो पहले मैंने विधि किया उसको, जैसे पेशेंट आके बैठा तो मैंने विधि किया। फर्स्ट टाइम ही पेशेंट आया था, कोई नाम सुन के आया और होगा। सर उसका HbA1c भी अच्छा है और फास्टिंग और रैंडम शुगर भी अच्छी है, पेशेंट की कंट्रोल में है। तो वो तो मॉडर्न के पास गए तो उन्होंने गैबापेंटिन चालू किया और न्यूरोपैथी का, बाकी कुछ भी नहीं, वो नहीं दे पाए। लेकिन मैंने एक बार ही उसका सिरावेद किया था गुल्फ संधि से, तो पूरा कम हो गया उसका, लेकिन उस पॉइंट पे थोड़ा रह गया है। तो मुझे लगा कि उधर मर्म चिकित्सा करनी चाहिए या शिप्रमन में से करूँ तो वो पूरा कम हो जाएगा। और ओरली क्या दूं क्या उसमें पेशेंट को? ओरली तो मैं वैसे मैम न्यूरोपैथिक एजेंट ही देने चाहिए, जैसे न जो व्रहण चिकित्सा ही हमने करनी चाहिए, जैसे बसंत कुसुमाकर रस वगैरह या सिद्ध मकरदवज वगैरह, ये देना चाहिए। पर एलोपैथी में तो जो हम देखते हैं ना, ये न्यूरोपैथिक पेन के लिए गाबापेंटिन दे दी, प्रीगाबालिन दे दिया और नॉर्ट्रिप्टालिन दे दिया और मिथाइल कोबालामिन साथ में ऐड कर दिया, यही रहता है। मैम इस बात का भी डिपेंड करता है ना, पेशेंट को डायबिटीज कितने सालों से है। मान लो अब उसका डायबिटीज कंट्रोल में है, 15 साल का है, 15 साल से है न्यूरोपैथी है मैम, उसमें टाइम लगेगा। बसंत कुसुमाकर रस दो, ये उसका वो भी देखना मैम ना, वेट कितना रहता है पेशेंट का, वो एक्सरसाइज वगैरह करता है ना, ये बहुत सारी फैक्टर डिपेंड करते हैं। पेशेंट एक्सरसाइज करता है, उसका खाना पीना कैसा रहता है, लाइफस्टाइल कैसा रहता है। खेती करता है सर, लेकिन पेशेंट कहता है कि भूख लगेगी इसलिए पहले ही खाता है। अभी मैंने उनको परहेज करने को बोला है, लेकिन कहता है कि दोपहर को भूख लगेगी इसलिए वो सुबह ही खा के जाता है सर पेशेंट। ऐसा रहता है डायबिटिक। मैं तो ना ऐसे करता ना, मील डिवाइड करके खाना चाहिए एक ही बार में। कई लोगों की टेंडेंसी होती है मॉर्निंग में, उनको मॉर्निंग में इतना भरपेट खा लेंगे, इस भाई शाम तक खाना मिले ना या मिले। जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं तो उसको जैसे मील 2 बार में जितना मील लेता है तो उसको 6 टाइम में डिवाइड करके खाए तो ज्यादा कंट्रोल रहता है। एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करना चाहिए पेशेंट को, तो ज्यादा बेनिफिट उन लोगों को, कॉम्प्लिकेशन कम आती है। हाँ, वो तो मैंने थोड़ा बताया पेशेंट को, लेकिन अभी तो मैं उनका जो डाइट है वो डिवाइड करके बोलूंगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई सर का कह रहे थे वो मेरे को वीडियो स्पॉटलाइट करे, तो मैं दिखा सकता हूँ कहाँ से निकाला मैंने।
वनीता मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वनीता चौहान मैम। मैम मैं ये कह रही थी कि सर जो कह रहे थे कि स्कैल्प वेन सेट में वो हो जाता है क्लॉट, एक्चुअली मेरा एक पेशेंट था, वो उसके मल्टीपल सिस्ट हैं पूरी बॉडी में। तो पहले मैंने उसका जलौका किया था, तो जलौका को भी मतलब सक करने में दिक्कत हो रही थी, तो मुझे लगा शायद ठंड की वजह से ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो इस बार मैंने पढ़ा था कि अपची के लिए इंद्रबस्ती मर्म के पास वो करना चाहिए, रक्त मुक्षण करना चाहिए सिरावे। तो मैम पहले मैंने स्कैल्प वेन सेट लगाया, वो बंद हो गया। फिर मैंने 26 नंबर की नीडल से किया, तो वो उसमें से भी एक भी ड्रॉप नहीं निकला। फिर मैंने 10 ml की सिरिंज मंगाई, उससे निकाला 10 ml ब्लड। फिर उसके बाद उसको जैसे ही मैंने पॉट में डाला, तो वो तुरंत मतलब थोड़ी देर में ही क्लॉट हो गया एकदम से। तो मतलब ये सर सही कह रहे हैं कि निडल का वो मायने रखता है। ल्यूमन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। हाँ जी ये प्रॉब्लम हुई थी। जी मैम। मनीषा सिंह मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रमेश गौतम सर कुछ कहना चाह रहे हैं। रमेश गौतम नो सर। मैम, प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम। हाँ जी रमेश हेलो, गौतम हाँ जी जी, हाँ जी, बताइए। प्रणाम प्रणाम सभी को। प्रणाम सर। हाँ जी मैम, एक पेशेंट है हमारा, उनको ज्यादा अल्कोहल वगैरह कंजप्शन करने से, ड्रिंक करने से उनका लीवर सिरोसिस हो गया है और पोर्टल हाइपरटेंशन भी है, उनको ब्लीडिंग भी हो चुकी है, हिमेटोमेसिस की भी हिस्ट्री है पेशेंट की। तो जी उसका हम लोग मतलब कुछ कर सकते हैं? वो मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि आप डिस्कस करो। मैंने कहा हाँ सर, आशा वरिष्ठ पे तो रखते हैं उसे, जिसमें दूध पे रखते हैं और आशा वरिष्ठ पे रखते हैं। तो वैसे तो मैं सर के पास, मैंने उनको कहा कि सर के पास हो के आने, एक बार वो मेडिसिन उसका स्टार्ट इलाज करेंगे। ही सर, उसका इलाज ही सर आयुर्वेदा में ही है। एलोपैथ में उसका कुछ नहीं है। एलोपैथ वाले क्या करेंगे, सिरोसिस वाले हाँ पेशेंट जी, हाँ को, जी, हाँ उसमें कुछ नहीं है, उसमें डाययूटिक दे देंगे और एसाइटिक टैप कर देंगे उस पेशेंट का। और लीवर के लिए जो प्रिपरेशन रहती है, लोर्थोनिन डीएस्पार्टेट, जो लीवर के जो सेल्स को, या सिलामाइसिन वो चला देंगे, हेपामर चला देंगे। और कई बार जैसे इसमें हेपेटिक एन्सेफलोपैथी में पोर्टल उडलियो भी हाइपरटेंशन देते हैं ज्यादा, सर, कैप्सूल उडलियो पोर्टल भी देते हैं। पोर्टल उडलियो भी देते हाइपरटेंशन, हाँ पोर्टल हाइपरटेंशन ज्यादा रहता है ना सर, उसमें क्या रहता है, ब्लीडिंग के चांसेस जैसे होते हैं, क्योंकि वेन्स की ना अंदर से वो फट जाती है। उसमें फिर क्या करते हैं, वो एंडोस्कोपी करके लाइगेट कर देते हैं और प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। हमारे यहाँ पे इसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। पहले तो हमने अग्नि पे काम करना चाहिए सर, बेसिकली इस पे अग्नि बढ़ाओ और उसमें डायरोसिस कराते रहो, तो पेशेंट को तुरंत बेनिफिट रहेगा। जैसे मेरे पास आता है कोई भी पेशेंट, इसका सिरोसिस पेशेंट आता है, मैं वैसे तो सर हाँ जी, कॉकटेल हाँ करता हूँ, जी, आयुर्वेद का ज्यादा करता हूँ। पहले तो मैं ऐसे करता सर, कॉकटेल चलाता था, जैसे डाययूटिक बीच में ऐड कर दिया, पुनर्वादी मंडूर उसमें ऐड कर दिया, लीवर की कोई भी प्रिपरेशन ऐड कर दी, और ऐसे करके चलाता था सर। आसवरिष्ठ ऐड कर दिया, ऐसे करके चलाता था। हाँ कई जी। बार डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो उसमें तो मैं अरिष्ट तो चलाता नहीं, आसव, तो फिर भी उसमें डायबिटीज कंट्रोल करके वो चलाता हूँ। और दूध का तो सर कैमल दूध के लिए बोला है उसमें। हाँ जी सर। हाँ, बाकी जितनी भी कटु तिक्त प्रिपरेशन रहती है ना, उसमें ज्यादा रोल रहता है। जैसे माँ तिक्त घृत हो गया, और परवाल पंचामृत हो गया, सूत शेखर रस हो गया, कामदूदा रस हो गया, ये और यही ज्यादा दे तो आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज में। अल्कोहल बिल्कुल स्टॉप करना पड़ेगा, और नमक बिल्कुल कम करना पड़ेगा। कषायम भी आता है ना सर, एक लीवर पे ही, लीवर के लिए बताया गया है कौन ज्यादा। सा? पटोल क्या था? कटुरोहिणी आदि कषायम है सर। पीकेआर कषाय। हाँ यस सर। पटोल कटुरोहिणी आदि ये हमारे इधर नहीं मिलते सर, हम तो हाँ जी, हाँ ज्यादातर जी। मिलता है सर, मिलता है। आरोग्यशाला का आता है सर पटोल मिलता है। कटु रोहिणी आदि कषाय। हमारे करनाल में नहीं मिलता मैम। जैसे ना मैं तो वही चला देता हूँ, पुनर्वरिष्ठ चला दिया। वासा ये गुड़ आदि कषाय मिलता है सर, वासा गुड़ आदि कषाय चला सकते हैं उसमें। सर इधर रोहित का रिष्ट करनाल में नहीं चलती है। करनाल में तो सिर्फ सांडू के, बैद्यनाथ डाबर के यही आसवरिष्ठ मिलते हैं, और कोई नहीं मिलता। हाँ जी, हाँ जी। सर तो अरविंद सर भी आ गए मैं हैं। देखूंगा, अरविंद सर कोशिश से करूंगा। भी सर, अरविंद सर से ओपिनियन हाँ ले मैं सकते आ हैं गया क्या? हूँ, मैं हाँ आ जी, गया हूँ, आप प्रणाम बताइए। सर। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। हाँ, क्या पूछ रहे थे गुड आप, इवनिंग बताइए। सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर रमेश गौतम जी शायद लीव हो गए गलती से।
सर ये सिरोसिस ऑफ लीवर के केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी हाँ। वापस ज्वाइन करेंगे तो कंटिन्यू कर लेते हैं सर। ठीक है, तब तक कोई और केस? हाँ जी सर, हो गया ज्वाइन। हाँ पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? सर एक पेशेंट है, उनको जैसे अल्कोहल ज्यादा कंजप्शन करने से, ड्रिंक करने से उनका लीवर सिरोसिस हो चुका है, पोर्टल हाइपरटेंशन भी है, उनको हेमेटोसिस की भी हिस्ट्री है, एज उनकी है 45 है सर। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि हमारे में हो सकता है कुछ उनका है नहीं, तो मैंने कहा है मैं कि हाँ हो जाएगा उनका इलाज। तो मैंने कहा मैं सर से बात करूंगा और हम सारे मिलके करेंगे, इनको ठीक हो जाएंगे। तो आपने क्या क्या दवाई चलाई? क्या क्या दवाई दिया? अभी तो सर मैंने दिया नहीं है सर अभी कुछ भी उन्हें। अभी तो उनका आज ही मुझे फोन आया था, वो कह रहे थे आप डिस्कस करना। तो SGOT SGPT कितना मैंने तो बढ़ा हुआ आपका SGOT SGPT तो उसका सर 105 इतना तक ही है, ज्यादा 150 200 भी नहीं है, 100 की रेंज में ही है सर उसका। हाँ जी, बट अल्ट्रासाउंड की उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी तो उसमें तो लीवर सिरोसिस विद पोर्टल वेन लीवर सिरोसिस है और ये है पोर्टल हाइपरटेंशन है। जी सर दोनों है सर। और तो पानी जमा है भी हो चुकी है सर। एसाइटिस हुए? एसाइटिस तो नहीं है सर, अभी उन्हें एसाइटिस नहीं हुआ है, वो नहीं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आयुर्वेद के हिसाब से वातोदर है, पित्तोदर है, कफोदर है, श्लेष्मोदर है, सन्निपातोदर है, क्या है वो डायग्नोसिस करके फिर बताएंगे तो अच्छा से मैं ट्रीटमेंट बता सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, मैं डायग्नोज बनाऊंगा। आपके पास केस शीट है? बिल्कुल आपके पास केस शीट है? केस शीट है सर। यस सर, यस सर, मैं भर लूंगा सर, फिर बताइएगा। ठीक है सर। आधा जी अधूरा सर, अगर जी सर, करेंगे मैं तो करूंगा दवाई सर। मैं बताऊंगा, हम लोग दवाई बताएंगे, फिर उसमें मिथ्याहार विहार कंटिन्यू रहेगा तो वो फिर से आएगा, रिकरेंस होगा नहीं बार-बार। सर, मैं उसको पूरा भर के आपसे अच्छे से बताऊंगा सर, आपको जितना भी। और आपकी वो मैडम नहीं आ रही, फिर हम राजेश कौर मैडम, वो कहाँ गई? मैडम सर सुन रही होंगी अभी, वो फेसबुक पे सुनती है सर, वो अभी फेसबुक पे सुन रही होंगी। उनको बोलिए ना मेरी हमसे बात हुई थी करने उनसे। आए, यहाँ सेशन में है, उनकी कितनी याद आ रही है? पाठक सर, इनको मैं अभी रमेश से गौतम बोलता हूँ सर को तो ज्वाइन बोलो करेगी वो। केस को कल से ज्वाइन करा ले, तो कल संभाषा में लेके। हाँ आप केस करेंगे लेके सर। आइए ना, हम वातोदर, पित्तोदर, श्लेष्मोदर ऐसे डायग्नोज कर लेंगे ना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है सर, मैं कल लेके आता हूँ उनको संभाषा में सर। ठीक है पक्का। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर पूजा कुला जी कैसी हैं आप? पूजा जी सुन पा रही हैं क्या? पूजा जी नहीं सुन पा रही हैं। डॉक्टर पूजा रच जी, आपके पास पेशेंट आए तो कुछ बताइए, कुछ नए पेशेंट, पुराने पेशेंट। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी, डॉक्टर सतीश कुमार जी, हाँ डॉक्टर प्रभात जी ने हैंड रेज किया है। सर नमस्ते। हाँ जी सर बोलिए सर। सर मेरा एक पेशेंट के बारे में पूछिए ना। एक पेशेंट है, फीमेल सर, 50 ऑलमोस्ट एज है उनका। लास्ट 6 ईयर से जो बैक का जो मसल्स, मतलब ट्रापेजियस ऑलमोस्ट में टेंडर भी है, पेन भी है और स्वेलिंग भी है जी। तो ये वन साइडेड है, मतलब ये राइट हैंड साइड का साइड, लेफ्ट साइड, और वो पूरा स्कापुला ऊपर का पूरा एरिया और अप टू एक्जिला जी, और बिलो द नेक ये एरिया पूरा पेन टेंडर है सर। उसको जी मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं पाया। मेन सिम्टम आपने क्या, व्याधि क्या आपने डायग्नोज किया? मतलब पेन है, क्या है आपने क्या? पेन है सर, टेंडरनेस भी है और स्वेलिंग है। हाँ तो आपने क्या दवाई क्या दिया? मैं अभी सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कुछ दिया हूँ और 7 दिन के बाद आने क्या दिए? मैं बात गजान कुछ दिया हूँ सर, और हाँ, और ये पंचकोल चूर्ण दिया हूँ बराबर, और शायद एरंड तेल दिया हूँ उसका। बहुत बढ़िया। बस और इतना ही दिया हूँ। दीपन पाचन के लिए कुछ दिए हैं? अनुलोमन तो दे दिए बात शमन के लिए, दीपन पाचन के लिए कुछ? पंचकोल को दीपन पाचन के हिसाब से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप ये दीजिए आपका जी। हाँ, फिर अगर रिजल्ट नहीं आएगा तब बताइएगा तो हम फिर करेंगे, लेकिन आपने अच्छा दिया ट्रीटमेंट। सर हमारे करा लेते एक बार, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के फीचर है ये जो सारा है ना, कोई ना कोई किया है सर, लास्ट 6 ईयर से उसका कंप्लेन है। C5 C7 के अंदर जब नहीं मिला, बोला है मैं रिपोर्ट मंगाया।
जी अभी क्या है ना, अभी केस अगर अच्छे से नहीं समझा और हम पूरा मिसाइल डाल के सारी दवाइयां दे देंगे तो अच्छा नहीं, केस अच्छे से समझे और फिर उपशय अनुपशय आ रहा है कि नहीं वो देखना चाहिए। अभी 3 दवाई दी है ना, उससे क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देखते हैं ना। ठीक है सर जी। और एक केस है सर। हाँ जी बताइए सर। क्रोनिक कंस्टिपेशन का केस है, वो 15-20 ईयर्स से कंस्टिपेशन का तकलीफ है था जी। अभी आपका एडवाइस लेके मैं उनको बस्ती चलाया हूं। कॉन्स्टिपेशन है तो बस्ती क्या दिए, क्या चीज का? बस्ती खीरबला तेल और तिल तेल का मिक्स करके अभी दे रहा हूँ 100 ml। तो वो बस्ती प्रत्यागम कितना देर के बाद हो रहा है? अभी प्रत्यागमन नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब पहले कुछ तो दिन हुआ। सुबह भी नहीं, सुबह थोड़ा सा हो रहा है, बहुत कम। ठीक है ठीक है। अभी कोस्ट घृत उनका बढ़ा हुआ है, 50 ml तक लिया हूँ जी। और दीपन पाचन के लिए क्या दे रहे हैं? ये झंडू पंचारिष्ट है और लसुनादी बटी चल रहा है। तो अभी बढ़िया अग्नि भी अच्छा है, अभी आ गया है। टोटली अग्नि भी नहीं था तो उनका अभी का कंप्लेन है सर। तो फिकल क्वांटिटी कम है और मतलब प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो रहा है, ऐसा फील। कोई बात नहीं, उनको टाइम लगेगा। और मतलब भूख लगने पे खाना खा रहे हैं कि बिना भूख के खाना खा रहे हैं? अभी पूरा सिस्टमेटिक हो गया सर, भूख लगने। और रात्रि जागरण दिवा स्वाप नहीं है। और आप तक्र दे रहे हैं? ये सब था सर, ये सब था ना? हाँ ठीक है। तो आप ना उनको पहले तो ये देखिए कि तक्र दे रहे कि नहीं। हाँ अभी चल रहा है सर। हाँ तो कितना दे रहे हैं तक्र? अभी ऑलमोस्ट आधा लीटर ले रहे हैं। थोड़ा और बढ़ा दीजिए तक्र, और परपटिकल भी दे दीजिएगा। पहले थोड़ा उनका क्या रिजल्ट आ रहा है वो देखते हैं बस्ती से। अभी तो पूरा इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है सर, वो टोटली बिना लेक्सेटिव से नहीं हो रहा। ठीक है ना, वो स्नेहन हो रहा है। अभी कोष्ठ पूरा ना सॉफ्ट होने दीजिए, फिर टाइम लगेगा। ये बस्ती कंटिन्यू करूं सर या ओरल? बस्ती देते रहिए सर, बस्ती देते रहिए सर। हेतु क्या है उसका? हेतु क्षयज संप्राप्ति है सर। वो एज 70 प्लस है और ज्यादा वॉक भी करते हैं, अभी भी थोड़ा पैदल चलते हैं, वो एक्सरसाइज करने की नजर से। और डाइट भी बहुत पुअर डाइट है। स्मोकिंग नहीं, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो अभी आप बताइएगा जी सर कैसा लग रहा है, फिर जैसे होगा वैसे हम लोग और डिस्कस करेंगे। अभी दवाई मत चेंज करिए अभी, क्योंकि अगर आपने दिया है दवाई तो उसको चेंज करेंगे तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि डॉक्टर तो दवाई चेंज कर रहे हैं बार बार। नहीं अभी 1 मंथ हो गया है सर। 1 मंथ में कितना % रिलीफ है पहले से? और बहुत सर, मतलब मेरे हिसाब से तो 60% इम्प्रूव। तो 1 मंथ में स्नेहन नहीं हो पाया ना, और स्नेहन की जरूरत है। आप एक काम करिएगा, अभी सीजन आ रहा है वमन का, तो एक बार वमन भी करा दीजिए ना। वमन में और शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा स्नेहन शोधन करके। जी सर। ये 70 प्लस का एज होगा, चलेगा? मैं तो 95 एज में भी किया हूँ, लेकिन बलवान पुरुष को किया हूँ, कमजोर को नहीं किया हूँ। ठीक है सर, करूंगा। लेकिन आप बस्ती देते रहिए, मात्रा बस्ती कंटिन्यू देते रहिए। जी हाँ, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वमन के हिसाब से ठीक नहीं है तो मत दीजिए वमन। तीक्ष्ण शोधन नहीं देना चाहिए। ठीक है सर। वमन बस्ती में यही चालू रहेगा सर? हाँ, आपके पास आम पचकवटी है क्या? है। तो आम पचकवटी दीजिए ना, उससे और जल्दी से दीपन पाचन होगा। ठीक है। अग्नि अभी तो ठीक है उनके तो। हाँ फिर ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा सर। आप 60% अच्छा रिकवर कर दिए, और क्या चाहिए? जी आप यहाँ पूना में आके देखिए प्रभात जी, यहाँ डॉक्टर लोग ना 50-50 साल तक एक ही बीमारी को इलाज करते हैं। आप 1 महीना में घबरा गए। नहीं सर, मैं सोचा था कि थोड़ा और कुछ बदलना है। अभी यही सही है। इसमें और कुछ देना है तो आरोग्य वर्धनी दे सकते हैं, सार्केट वे वजन अच्छा करता है। ये चला था सर 3 वीक्स तक दिया, फिर बंद किया हूँ, फिर कंटिन्यू कर। हाँ तो सब सही तो है आपका इलाज, कुछ गलत तो नहीं। आसवरिष्ट और बढ़ा सकते हैं अगर आपको बढ़ाना है तो, उससे अच्छा मल प्रवृत्ति होगा। द्राक्षासा और द्राक्षारिष्ट थोड़ा और ऐड कर दीजिए। अगर जैसे 50 ml आप क्या पिला रहे हैं? झंडू पंचारिष्ट। उसमें और द्राक्षासा और द्राक्षारिष्ट मिलाएंगे तो अनुलोमन करता है, दीपन पाचन और करता है अच्छे से, और पेट साफ होगा सर। हाँ
आप बहुत जल्दी जल्दी ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही तो हमें चाहिए। आयुष दर्पण के चिकित्सक ऐसे ही तो हैं, जल्दी जल्दी पेशेंट ठीक होते जाएंगे, फिर वो ठीक होने के बाद नए पेशेंट भेजेंगे, ऐसा होना चाहिए। सर अभी वो प्लेन गोघृत ही चल रहा है उनका, तो कुछ सिद्ध घृत दे सकते हैं? सिद्ध घृत में दाढ़ी मादी घृत खाया जाता है, शतावरी घृत खाया जाता है। आप महातिक्त घृत खाएंगे तो वो बूढ़े छोड़ देंगे आपको, वृद्ध इंसान, वो बोलेंगे क्या कड़वा कड़वा खिला रहे हैं। नहीं तो हिंगू वचादी घृत, मतलब ऐसा घृत दीजिए जो पैलेटिबिलिटी मतलब टेस्ट में भी खाने योग्य हो। जी जी। प्रकृति क्या है सर उस पेशेंट की? प्रकृति एनालिसिस में थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ सर, पर मुझे लगा है कि वो माताजी होंगे कफ या ऐसा कुछ लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं थोड़ा। और वेगावरोध का है क्या हिस्ट्री? वेगों का अवरोध हिस्ट्री करते था। हैं। हाँ सर। हाँ तो सोचिए कितना, और फिर वो प्रवाहन भी करते हैं, कितना रुक्षता बढ़ा है। हाँ हाँ तो अभी रुक्षता तो बहुत। आपने 100 ml दिया, मतलब 1 महीना में 3 लीटर तक तेल गया बस्ती का, और जी, ऊपर से घी पिलाया। अभी और स्नेहन होने दीजिए ना सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू प्रभात जी, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हमें इतना प्राउड फील होता है कि उड़ीसा के इतने अच्छे डॉक्टर हैं आप। थैंक यू सर जी। सब आयुष दर्पण के लिए, आप लोगों के लिए सर, आपके लिए स्पेशल। जी ठीक है। मोनिका मैम, आप कुछ केसेस देखी होंगी तो बता सकती हैं, ऐसे शर्माना नहीं है किसी को भी। वैशाली मैम आप बता सकते हैं। विन्यासा मैम तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं एसटीएम कॉलेज की। विन्यासा मैडम का दिमाग और पढ़ाई बहुत अच्छा है। सर अभी टिंकल मैम ने हैंड रेज किया था। टिंकल मैडम नहीं है, वो टिंकल यादव जी हैं। टिंकल यादव जी कैसे हैं? टिंकल यादव जी शायद चले गए। मैडम नहीं है, वो अभी बीएमएस पास आउट हुए हैं, बॉय हैं। उनका नाम इतना प्यारा है, टिंकल। सर नाभि पूर्ण का कोई टाइम होता है क्या? किसी भी टाइम दे सकते हैं सर? कभी भी दे सकते हैं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? नहीं वो क्या अंदर तो न जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है ना। वही परिमार्जन चिकित्सा तो कभी भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। ठीक है। एक डॉक्टर प्रीति साहू मैम, आप कुछ बोलना नहीं चाहती हैं क्या, केवल सुनना चाहती हैं? प्रीति साहू मैम, डॉक्टर श्रीदेवी जी, एक डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर हैं, इनका आवाज बैठा था। सर बोला जा रहा है क्या अभी आपको? डॉक्टर रवि सर, इनको स्वर भेद हुआ था सर, बोल नहीं पा रहे थे सुबह। और लोग कुछ बोलिए। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपकी माताजी कैसी हैं? हाँ जी प्रणाम सर। प्रणाम ठीक आपकी। है। हाँ जी, आज बस्ती अब देनी है, मैं सेशन के बाद देती हूँ। वैसे तो सर मतलब पेट साफ हो रहा है क्या? हाँ जी सर, जैसे आज भी 3 बार हुआ है। वैसे 3 दिन से तो बस्ती दी नहीं थी, बट आज भी 3 बार हुआ है। एक बार तो काफी खुल के हुआ, जो 3rd टाइम। तो पहले 2 बार थोड़ा स्टूल पास होता है, फिर थोड़ी मुश्किल से भी होता है कहते हैं पहली बार। तो मैं कहती हूँ जोर मत लगाओ जी। तो ऐसे फीलिंग रहती है एक बार उनको आप उनसे बार। बात करवाइए ना, हम बात भी करना चाहते हैं उनसे जब वो। हाँ जी सर, मैं करवाती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तब तक हम टिंकल यादव जी से बात करते हैं। टिंकल यादव जी। जी सर, प्रणाम सर। आपके नाम से बहुत कंफ्यूजन हुआ, सब लोग सोच रहे थे आप गर्ल हैं। नहीं सर। पवन जी जी तो आपको पहचाने ही नहीं। जी सर, जी सर। जी बताइए। सर एक केस है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था जी करने में। तो बताइए बताइए। हाँ सर, एक लेडी मेरे पास आई है, लगभग उनकी एज 50 साल के करीब में है जी। और उनको सर सारी संधियों में जो है स्वेलिंग थी काफी। जी। तो लगभग 1 महीने से मैं उनकी चिकित्सा कर रहा हूँ और सारी संधियों में ही उनको काफी नहीं तेज तो जलन। उपस्तंभित वायु है कि निरुपस्तंभित वायु है? आम युक्त है कि निराम युक्त है वायु? मतलब संधि बात है कि आम बात है? आम बात था सर उनको, लेकिन दाह काफी था सारी संधियों में। जी। तो मैंने उनको फिर सर कैसोर गूगल पंच तिक्त घृत गूगल ये उनको चलाया था शुरुआत में। तो उनका जो है सारी संधियों में जो दाह था वो काफी कम हो गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद में सर मैंने फिर उनको आपकी आम पाचक बटी चलाई। जी। मैं उनको 5-5 गोलियां जो है 3 बार देता था दिन में, और उनको तक्र पे रखा हुआ था मैंने। तो बीच बीच में वो कभी कभार क्या करती थी सर कि वो मिथ्या आहार विहार ले लेती थी, बहुत गुरु आहार ले लेती थी।
तो अभी 2 दिन पहले उन्होंने सर मूली खा ली सुबह सुबह आलू के साथ में, तो फिर उनको कच्ची की ज्वर पक्की? कच्चा मूली खाया कि पक्का? पक्का खाया था सर उन्होंने। अच्छा, मूली से तो गैस हुआ होगा बहुत ज्यादा। हाँ सर, गैस होने लगा और उनको ज्वर आ गया। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं इनके साथ में ये जो अपना आम पाचक था, इसके साथ में मैं रस पाचक और रक्त पाचक भी उनको दे रहा था। जी। तो उनका पित्त तो काफी मैंने कम कर दिया सर। और ये दसमूल कसायम करके है, ये पूरा शोथ था जो वो दसमूल कसायम में उनको दे रहा था, तो उससे शोथ भी उनका कम हो गया है। गोचुरादि गूगल भी मैंने उनको साथ में चलाया है इसके। जी। तो पूरे शरीर पे ही शोथ था। ये 3 साल से स्टीरॉइड पे भी थी सर। जी। एलोपैथिक के डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो स्टीरॉइड ही देते रहते थे वो इनको। जी। और इंजेक्टेबल में स्टीरॉइड देते थे, तो काफी मोटी ताजी देखने में लगती थी, पूरा फेस भी बहुत सूजा हुआ था। जी। लेकिन वो सब चला गया है, जॉइंट पेन भी चला गया है उनका, केवल अब नी जॉइंट में पेन रह गया है। जी। और फीवर भी सर, अब मैंने उनको तिब्बत लेयम से ब्रेचन दे दिया, तो वो पूरा कोष्ठ शुद्धि भी हो गई है। और अभिपत्तिकर चूर्ण और मुक्ता सुक्ति कामदुदा रस प्रवाल पिष्टि में उसमें मिला के दे देता हूँ, शंख भस्म अभिपत्तिकर चूर्ण में। तो जो जी। गैस होती थी वो भी उनकी खत्म हो गई है। जी। अब पूरी तरह से ठीक करने के लिए सर हम लोगों को मुझे क्या करना थोड़ा पड़ेगा? बीच बीच में लंघन क्यों नहीं करा रहे हैं आप उनको? नहीं, युष्ट लंघन और कराता हूँ मंड मैं सर, भर। जब भी उनको भूख नहीं लगती जब तक, तब तक खाना नहीं देता हूँ मैं। बराबर। जी। और तक्र पे रखता हूँ, लेकिन अब पेशेंट कहने लगा है डॉक्टर साहब के मुझे तक्र से। तो यूज दीजिए, मंड दीजिए। हाँ, वैसे मैं उनको यूज भी देता हूँ, दाल का पानी जो है उनको मैं देता हूँ। या सूप दे दीजिए, वेजिटेबल सूप। हाँ, सूप भी दे रहा हूँ सर मैं उनको। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? सही तो जा रहे हैं आप? हाँ, लेकिन अब आगे और सर बस्ती की तरफ जाने के लिए। नहीं, अभी बस्ती वस्ती नहीं, अभी पहले आम तो पचन होने दीजिए, फीवर आएगा फिर से उनको। हाँ, आम तो पचन होने दीजिए। जब पूरा आम पच जाएगा, ऐसा लगेगा कि उनको भूख तेज हो गई है, तब आप मात्रा बस्ती या तिक्तक शीर बस्ती या ये शीर बला तेल का बस्ती पे जाएगा। पहले निरामावस्था पूरा आने दीजिए। लगभग 15 दिन हो गए सर उनको आम पाचक 15 दिन में नहीं हुआ? शोथ पूरा कम हो गया क्या? पूरा एकदम स्वेलिंग कम हो गया? हाँ सर, लगभग 90% शोथ कम हो चुका है। तो 10% और करिए ना, नहीं तो आप बस्ती देंगे और फिर सूजन आ जाएगा। हाँ हाँ, इसीलिए मैं वेट कर रहा था। मैंने जो है 10 दिन तक, मैंने जो है 10-15 दिन से मैं यही कर रहा था। तो अब पेशेंट कह रहा है मुझे वीकनेस सी लगने लगी है डॉक्टर साहब। क्यों वीकनेस लग रही है? वो ये कह रहे हैं कि ये आप जो गोलियां दे रहे हैं 5-5, इससे मुझे वीकनेस महसूस होती कोई है। बात नहीं, आप बोलिए, आप उनको एक अश्वगंधा लेहम दे दीजिए खाने के लिए, उससे ताकत आ जाएगी। ठीक ठीक, मैं ऐसा करता हूँ सर, इनको अश्वगंधा लेहम दे देता अगर हूँ। पेशेंट अफोर्डेबल है तो स्वर्ण मकर ध्वज और स्वर्ण मालिनी वसन दे दीजिए, और हाँ हाँ ताकत आ जाएगी। हाँ हाँ, मैं ये करता हूँ, स्वर्ण बसंत मालती और ये मकर ध्वज दे देता क्लिनिक्स। जी। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों जी। से, एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ टिंकल यादव जी की। जी सर। टिंकल यादव जी, आपका बीएमएस होके कितना टाइम हो गया? सर मैंने 2016 में कंप्लीट किया था। और प्रैक्टिस करते हुए कितना टाइम हो गया? सर लगभग मुझे यहाँ पे इस सिटी में 1 साल हुआ है। देखिए, 1 साल के प्रैक्टिस में इन्होंने कितना अच्छा ये बताया भी, संप्राप्ति भी बताया, ट्रीटमेंट भी किया और ठीक भी किया। ये एक्सपीरियंस देखिए, 1 साल का एक्सपीरियंस कितना बढ़िया बताया ये। और नवजोत कौर मैम, आप सीखिए इनसे, 1 साल के प्रैक्टिस में इतना बढ़िया बता रहे हैं। ये सर आपकी ही देन है, मैंने सब आपसे ही सीखा है। प्राउड ऑफ यू टिंकल यादव जी। 1 सर साल में आप इतना इतना आगे जा रहे हैं, इतना अच्छा ट्रीटमेंट बता रहे हैं और कर रहे हैं, पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं, तो हमें और क्या चाहिए? बस आपका आशीर्वाद है सर। आप आपसे ही हमारे सब। आयुष दर्पण के चरक हैं और वाग्भट हैं जी। अरे सर, बस आपका आशीर्वाद है जी। जो कुछ भी है सब आपका ही है सर, मैंने आपसे ही लिया है जी, बहुत बढ़िया। सर मैं वीडियो ऑन करूं सर? हाँ, वीडियो ऑन करिए। आपकी माता जी से नमस्ते प्रणाम करना है। हाँ जी। इनसे कोई पंजाबी में बात करिए ना प्लीज, मुझे तो पंजाबी नहीं आती है। मैं करता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, करिए। माँ जी सत श्री अकाल, पैरी पहने मत्था टेक रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। सत श्री अकाल माँ जी, पैरी पहनना मत्था टेक देवा। लंबी उम्र होए, खूब भाग वाले हो। किवें हो तुसी? डॉक्टर साहब 3 दिन बाटी नहीं ली, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। माँ जी ऐसी बाहर जाना पड़ गया, जरूरी किसी निधन पर जी। तो
स्टूल तो पास होता रहा, लेकिन जी। जरा दिक्कत होती थी कि स्टूल पास होने के लिए फीलिंग होती थी, लेकिन इस बात से डरती थी कि बहुत देर बैठना पड़ जाए, सफर कैसे करूंगी। अब आज लूंगी बाटी बस्ती और वो जो खाना खुराक के खट्टे डकार या पेट में गैस, वो काफी फर्क पड़ गया था, आराम महसूस हो रहा था, भूख भी लग रही थी। ठीक है माँ जी, अभी अजय तो तुसी 2 दिन का ही ट्रीटमेंट लिता है ना, अजय ਤੁਹਾਡਾ ना बड़े दिन ट्रीटमेंट ਅਸੀਂ करेंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल सही करके ਛੱਡਾਂਗੇ, एकदम ठीक ਤੁਸੀਂ है। दौड़ोगे। ठीक है अच्छा ना जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ रोज पूछते हैं, पाठक सर रोज पूछते हैं माँ जी की तबीयत किवें है, माँ जी की तबीयत किवें है, डॉक्टर साहब रोज दसदे हैं माँ जी बाहर गए हैं और फिर आएंगे और फिर दोबारा से बस्ती चालू करेंगे जी। और तुसी मेरा बुजुर्ग भी हो ना, सफर करते हो ना, ये भी बड़ी दिक्कत है बुजुर्ग वास्ते, दूजे दे घर जाना और खाना पाना कैसा रहे तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, ता करके भी थोड़ा दिक्कत लगती है। हाँ जी ठीक है। तो वैसे पेन्स होया करती थी ना जॉइंट्स में, तो इस बार के सफर में जाने आने से इतनी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मुझे पेन किलर लेनी पड़ती थी। जॉइंट्स में कुछ ना कुछ पेन किलर, तेल की मालिश करो, वो सब से मेरे को बड़ी राहत मिली है। अजय तो तो ना बढ़िया, हमें और क्या चाहिए? 2 दिन में आपको इतना अच्छा आपकी बेटी जी ने ठीक कर दिया, डॉक्टर ने 2 दिन में आप बोल रहे हैं कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है जी। आप तो 20 साल आराम से जिएंगी। आपका ट्रीटमेंट तो मैं बड़े मतलब तसल्ली से लूंगी, क्योंकि मैंने काफी इलाज कराए हुए हैं सारी जिंदगी, तो वो समझ लो कि एडिक्शन ही हो जाती है एलोपैथी से। जी एलोपैथी खा खा के ना ताड़ा ना अंदर का पूरा सुखा देता, हुन तो ना अंदर से पूरा चिकनाई करेंगे तेल डाल डाल के ना, तो वो सारा सही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका श्रेय आपको जाएगा। पाठक सर को। जी सर। सर आज आपकी मेडिसिन भी मिल गई है। हाँ हाँ तो हाँ जी, तो मैंने उसमें से आम पाचक वटी 5 गोली अभी दी थी और रस पाचक और अस्थि मज्जा पाचक भी साथ में दे दूं सर? दे दीजिए। 2-2 और आप गोली। बस्ती देते रहिए, बस्ती पे भरोसा करिए और नशे पे भरोसा करिए। हाँ जी सर, बस्ती और नशे तो हाँ जी दे ही, मतलब बस्ती आज से फिर से शुरू कर देनी है और नशे हाँ भी दे ही रही हूँ। हाँ जी हाँ, आप ठीक है नवजोत सर। कौर मैम कितनी अच्छी हैं, जो अपने माता पिता की सेवा करती हैं और मतलब इतना केयर करती हैं, आप में केयरिंग नेचर है आपका, बहुत अच्छी हैं आप। चलो ठीक सर, है, ठीक है सर सर। आपने ये तो पूछा नहीं मैं कि कौन कौन सी बात माजी से करी है। नहीं, आपका पंजाबी समझ आ गया लेकिन बोलने नहीं आता है, सब समझ गया हमें। मैंने भी अभी सीखा सर बोलना। आप लोगों को मालूम नहीं है, हमारे यहाँ पुणे में आएंगे ना, मेट्रो सिटी है, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पूरा हमारे एरिया पूरा कैसे पूरा आईटी सेक्टर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पुणे, फिर पुणे स्टॉक एक्सचेंज, जनता, ये सब एकदम आईटी एरिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है ना कि वृद्धाश्रम खोल दिया लोगों ने, जो बेटा और बहू है ना वो लोग आईटी में काम करते हैं, माता पिता को रख दिया है वृद्धाश्रम में, और वहां आप जाएंगे ना इतना रोने चिल्लाने की आवाज आती है। तो ये क्या कल्चर है ये। और ये देखिए नवजोत कौर मैम इतना सेवा करती है ना माता पिता की, सच में सैल्यूट देने का मन करता है, इतना केयर करती हैं। थैंक यू सर। सर चलो सभी करते हैं, पेरेंट्स ने भी हमें इतना आप जैसे लोगों को पुणे में आना चाहिए और थोड़ा सिखाना चाहिए बच्चों को, आजकल तो बहुत बेकार हो गया है यहाँ पर। सर हम प्लान कर रहे हैं पुणे आने की, सुबह बात तो हो रही थी, कुलविंदर मैम भी कह रहे थे और तिवाड़ी मैम भी आएंगे सर, फिर आपसे सब कुछ सीख के वापस आएंगे। मेरे मदर तो मध्य प्रदेश के। थैंक यू। एक डॉक्टर अश्विनी जी हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, जो हुबली कर्नाटक की डॉक्टर हैं, और ये अश्विनी नाम जो है किसका नाम है आप लोग को पता है? जो वैद्य थे, देवताओं के वैद्य थे, उनका नाम अश्विनी था, दो ब्रदर थे जी। अश्विनी जी आप कृपया बोलिए। अश्विनी जी, आज मेरा असली में लैपटॉप इसलिए खराब हो गया, मैं अश्विनी सूक्त डाउनलोड करा था और मेरा फिर लैपटॉप ही थोड़ा गड़बड़ा गया, तो मेरा लेक्चर ही नहीं हो पाया। अश्विनी जी बोलिए प्लीज। सर नमस्ते सर।
आपके भाई साहब कैसे हैं, पहले ये बताइए। हाँ सर, अभी फिर से आज से ये रनिंग नोज नहीं है बोल रहा था सर, थोड़ा आराम है उसको, कल से भी आज। बहुत बढ़िया, आपने नस से दे के अपने भाई को एकदम ठीक कर दिया। सर आप बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं सर, हम अभी सीख रहे हैं और आप बहुत ये बोलते हैं, ज्यादा हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं सर। अभी तो स्टार्ट। अच्छा नहीं बोलूं क्या, अच्छा नहीं बोलूं क्या? मैं जब कॉलेज आता था तो मुझे टीचर्स बोलते थे कि इसने एक सीट बर्बाद किया है बीएमएस का। तो मैंने पूछा क्यों, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? तो बोलते हैं कि इसने एक सीट बर्बाद किया है। हर समय निगेटिव निगेटिव बोलते थे हमारे टीचर्स, और आज वो बोलते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है। मतलब ऐसे, तो मैं कभी किसी को ऐसे मोटिवेट करता हूँ तो आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी ना वो जागृत हो जाती है। फिर आप देखिए अपने भाई को ठीक कर दी, तो कितना ऐसे पॉजिटिविटी आपके अंदर का पूरा निकला पूरा। सर थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। एक केस के बारे में पूछना था सर। पूछिए पूछिए। एक 23 इयर्स ओल्ड लेडी है सर, जी उसको एक बच्चा है 10 मंथ्स का। जी अभी उसका कल आज सुबह में आई थी सर, वो अभी मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया है 2 दिन से। अच्छा, तो क्लिनिक स्टार्ट कर दिया, वाह। हाँ सर, हस्बैंड के क्लिनिक में ही प्रैक्टिस करने का ठीक सोच है के ना, साथ। कहीं पर भी आप कर रही है ना वो बहुत अच्छा है। देखिए पूजा मैडम, इन्होंने क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। नवजोत कौर मैम देखिए स्टार्ट कर दिया 2 दिन से। जी बहुत हाँ अच्छा हुआ शुभारंभ। जी थैंक यू। वो राइट थोड़ा पेन आई थी सर, राइट इलियाक फोसा से रेडिएटिंग पेन है, बैक साइड करके आई थी सर वो। जी तो मैंने स्कैन लिखाया था, राइट वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन में कैलकुलस है विथ हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस है जी और 6 mm है सर वो स्टोन। उसका पास्ट हिस्ट्री लेने पर वो बहुत यूरिन रोकती है सर, पहले से उसने हिस्ट्री ये दिया है। जी और उसका अपेंडिसाइटिस सर्जरी भी हुआ है सर, जी अपेंडिसेक्टोमी हुआ है। जी और पानी बहुत कम पीती है सर, 1 to 1.5 लीटर पर डे पीती है वो। बस इतना से ही, इतना हाँ से ही हो जाता है। अच्छा, तो आपने क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या दिया? आपने वाताश्मरी, पित्ताश्मरी, कपाश्मरी क्या डायग्नोस किया? उसको बर्निंग यूरिनेशन या विशीर्णता कुछ नहीं है सर, सिर्फ पेन बोल रही है सर, वो सिर्फ तो पेन आता सीवियर है। पेन है कि थोड़ा कम पेन है? सीवियर पेन है सर, उसको सिर्फ तो सीवियर वाताश्मरी पेन। हो गया, वात हाँ वाला सर। अश्मरी हो गया। ठीक है, हाँ आपने ट्रीटमेंट क्या दिया? सर मैंने सोचा है अभी अभी तो उसको सिर्फ पेन किलर दे के भेजा है सर, उसको आने के लिए बोला है कल। क्या पेन किलर दिया? अभी गोक्षुर चूर्ण और वर्ण चूर्ण दिया है सर उसको। जी अभी वो बृहत्यादि कषाय और पुनर्नाश दे सकते हैं क्या सर उसको, मूत्र? मैं आपको बहुत सारी दवाइयां बताता हूँ, इसमें से आप चूज करिएगा। आप ना, ये पतंजलि का आता है अश्मरी हर, वो जो चूर्ण आता है अश्मरी हर, वो दे सकती है। फिर हाँ उसके बाद में आप हजरल यहूद भस्म दे सकते हैं, पाषाण भेद का चूर्ण दे सकते हैं। फिर उसके बाद में त्रिविक्रम रस दे सकते हैं। फिर गोक्षुरादि गुग्गुल दे सकते हैं, चंद्र प्रभावटी दे सकते हैं, पुनर्नवासव दे सकते हैं, पुनर्नवाष्टक क्वाद दे सकते हैं। अवपीड़क स्नेह मतलब 25 ml सुबह, 25 ml शाम को, खाने घी देना है खाने के पहले और खाने के बाद में, ऐसे 2 टाइम घी देना है। तो उससे उनका, और फिर कनकासव दे सकते हैं। घी देंगे ना तो स्नेहन होते जाएगा और वहां पे पेन भी कम होगा, और स्नेहन होने से वो मतलब वो पूरा अपान क्षेत्र जो है वहां पे जो वायु का ऐसे प्रतिलोम हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, पेन भी कम होगा, स्टोन जल्दी निकलेगा। और कनकासव दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। और अश्मरीहर क्वाथ है, फिर दशमूलारिष्ट है, कनकासव है, ये सब बहुत बढ़िया काम करते हैं। ओके सर। अभी ये घृता कौन सा दे सकते हैं सर, स्नेहा? नॉर्मल घी दे दीजिए, नहीं तो आपके उधर ये आते हैं शतावरी घृत या मिलता है सर। शतावरी घृत दे दीजिए, वो किडनीज को ताकत देता है शतावरी घृत। ओके सर। अभी बहुत सीवियर पेन है तो ये इतना पेन किलर कोई पेन पर्टिकुलर किलर नहीं? आयुर्वेद में तो दशमूलारिष्ट और कनकासव होता है, क्योंकि कनक कासव जो है ना वो डायलेट करता है यूरेटर को और हर चीज को डायलेट करता है। दशमूलारिष्ट भी करता है। और बस्ती जो है, नीरू बस्ती दे दीजिए कोई भी, रासनायरन मुलादी या दशमूल का काढ़ा का, या फिर मात्रा बस्ती में तेल का बस्ती दे दीजिए, पेन एकदम सबसाइड हो जाएगा। सर अभी तो इंटरनल स्टार्ट करती है सर और मेडिकेशन। दीपन पाचन जरूर दीजिए, जैसे आरोग्य वर्धनी दीजिए, या फिर लशुनादिवटी, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, ऐसे कुछ दीजिए। एरंड तेल अगर शुंठी के साथ देंगी रात को तो पेट साफ होगा और वेदना भी कम हो जाएगा, मल भी निकल। हाँ सर। हाँ
सर ये हजरल याहूद बस तो कितना क्वांटिटी में ये एक ऐड एक कर चुटकी, एक चुटकी सुबह शाम। एक चुटकी। ओके सर। हाँ, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ रमन प्रणाम जी, सर। आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर इसमें थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ज्यादा पेन है ना, अभी बोल रहे हैं सीवियर पेन है, तो एक काम करें, लाल मिर्च का पेस्ट बना के ना बारीक, हाँ सर। उसको जहाँ पेन है वहां पे अप्लाई करें, सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए, हाँ सर। और तुरंत साफ कर दें उसके बाद। और अगर फिर भी उनको लगे कि वहां जलन है, तो थोड़ा कोई घी या तेल, कोई भी लुब्रिकेशन लगा दें, तो उससे दर्द में राहत मिल जाती है तुरंत ही। जैसे आप पेन किलर बोल रहे हो ना, तो वो पेन किलर का काम करेगा। ओके सर। ओके सर। और एक काम और कर सकते हो, मुनक्का को बीज निकाल देनी है मुनक्का के, हाँ सर। और उसको नमक लगा के, थोड़ा व्हाइट मुनक्का नमक, मतलब ये ग्रेप्स फ्रेश। ये मुनक्का रहता है ना अपना मोटे वाला, हाँ ग्रेप्स ही होते हैं, लेकिन वो थोड़े मोटे वाले होते हैं, किशमिश नहीं। हाँ सर। किशमिश तो बारीक रहती है ना बिल्कुल, हाँ बड़े वाला। ये मुनक्के होते हैं बिल्कुल हमारे जैसे, थम होता है ना, अंगूठा होता है जैसे, इतने मोटे मोटे ऐसे होते हैं। तो उसके बीज निकाल देने हैं, अंदर से बीज वाले निकाल के फेंक देने हैं, ऊपर का केवल लेना है। उसको थोड़ा सा व्हाइट नमक लगा के 5 से 10 दाने खाने को देने हैं पेशेंट को, बोलना है कि चबा चबा के खाए, और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी 1 गिलास पिला दें, तो इससे भी दर्द सबसाइड हो जाता है तुरंत ही। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अश्विनी मैम, आप हाँ सर। मैडम विद्या कर्म आप कर ना सकते हैं विद्या कर्म जरूर या करें। या माधवी मैम ने तो बहुत बढ़िया बताया है, पॉइंट वो बराबर आप पकड़े, मैडम ने दिखाया था उनका, और लेक्चर वापस देखिए और विद्या कर्म कीजिए, और हम सबको उसका रिजल्ट भी बताइए। आप रोज कीजिए विद्या कर्म, और उन्हें ना पेन के लिए अवगाह जो होता है ना, हॉट वाटर अवगाह, हाँ वो हाँ। बताइए, उसमें से भी अनुवाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके भी। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू, मैं ट्राई मैम कर। हॉट बाथ में कुछ डालना है क्या, सिर्फ गर्म वाटर से अवगाह करना है पेशेंट? वो तो पेशेंट घर पे करते हैं ना, तो हॉट वाटर प्लेन से भी कर सकते हैं। ओके। बहुत उससे वात का अनुलोमन होता है, अपान वायु का अनुलोमन होता है, पेन भी रिलीफ होता है। ओके। अश्विनी जी, आप ये केस सॉल्व करिए और दीपन पाचन जरूर दीजिए, अग्नि को अच्छा करिए। जी सर, जी सर। मैं अभी कल आएगी तो फिर से अभी उसमें। और दूसरा बात हमेशा ये याद रखिए, जो अमीर पेशेंट है उनसे फीस अच्छा लेना है, जो मिडिल क्लास के पेशेंट उनसे मीडियम लेना है, जो गरीब पेशेंट है उनसे कम फीस लेना है। मतलब कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास से निराश होके जाए कि इनका फीस बहुत ज्यादा है, और बहुत कम भी नहीं लेना है कि आप निराश हो जाए कि हम दवाइयां नहीं दे पा रहे। तो आपको ना ऐसा ऐसा स्किल करना है डेवलप कि हर तरह के पेशेंट को आपको ठीक करना है। जी सर। जी सर पाषाण भेद एक रह गया इसमें। क्या रह गया? पाषाण भेद। पाषाण भेद मैंने बता दिया, तब भी बता आप दिया सर। ओके ओके सर। जी। और प्रणाम आप सर। अश्विनी जी, आपके हाथ में अश्विनी भगवानों का वो है, आशीर्वाद है, आप करिए। आप जहां पर भी अटकेंगी, आप हमारा सेशन सुबह होता है, 2 शाम को होता है, आप जरूर पूछा करिए, हम आपके साथ में हैं। जी सर, थैंक यू सर, इतना ये इसमें कॉन्फिडेंस ही स्टार्ट किया है सर, वरना तो आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करने का कॉन्फिडेंस ऐसे थोड़ी मिलता है सर। आपके लेक्चर्स और आपका सपोर्ट इसमें देख देख कर ही करने का मन हुआ और मैंने स्टार्ट कर दिया है सर। आप कर दीजिए, अब बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा आपका। इसमें सर अक्सार भी ना, सज्जी अक्सार, यवक्षार और हाँ, वो शार भी अच्छा काम, लेकिन वो वातज है कि कफज है? कफज में शार देते हैं ना सर। वातज ही होगा सर, ये दारू पेन ही और सीवियर है। और दारू हरिद्रा। दारू हरिद्रा भी अच्छा काम करता है। इनको इतना तो देने दीजिए, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, फिर ये और बताएंगे हमें। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, कैसी हैं कमल जी? हाँ सर, अच्छी हूँ। एक पेशेंट के बारे में पूछना था, रीनल कैल्कुलाई की ही। सर वो पेशेंट का हिस्ट्री है, रिकरेंट रीनल कैल्कुलाई है, और उन्होंने 9 to 10 mm इतने कैल्कुलाई होने की वजह से वो उन्होंने लिथोट्रिप्सी कर दी है, और उसके कारण सर वो इरेथ्रल स्ट्रक्चर जैसा उसका फाइब्रोसिस होने के कारण जो
वो है सर, यूरिन पास नहीं होता पेशेंट को और पेन दिक्कत, और उसका यूएजी किया तो माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस है, और फिर 9 mm का रीनल कैल्कुला डेवलप हुआ है यूरेट्रल जंक्शन के पास। तो मैंने पेशेंट को सर आपके आम पाचक दी थी, लक्षणादि वटी भी दी थी पेशेंट को, थोड़ा दीपन पाचन कर दिया था, खाने के लिए लाइट डाइट बताया था पेशेंट को, और पेशेंट को मैंने ये गोक्षुर, मुस्ता, पाषाण भेद और पुनर्नवा का काढ़ा बना कर खाने सब के ठीक बाद है, वो लेने। सब ठीक है। आप पहले ये बताइए कि आपका डायग्नोसिस क्या है? मेरा सर डायग्नोसिस पेशेंट का ऐसा रहता है, तो वात पित्त दोनों भी अश्मरी जैसा, क्योंकि पेशेंट को अश्मरी भी और मूत्र कृच्छता भी तो है, आप बोल रहे हैं स्ट्रिक्चर हो गया। हाँ, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है। तो मैंने सिर्फ पेशेंट को वातज अश्मरी से के कारण ही दिया, और थोड़ा सा वो स्रोत वो ठीक है, रुक्ष गुण बढ़ा है तो रुक्ष गुण को आप कैसे कम करें? स्नेहन ने किया, स्नेहन। वही मैं बोल रहा था, स्नेहन क्यों नहीं दिया आपने? और पीड़क सर स्नेह घृत, वो वही बोल रही सर, मैंने घृतपान दिया है उनको, दाढ़ी मादी घृत दिया है सर मैंने पेशेंट को। खाने के पहले, खाने के बाद? खाने के पहले दिया है सर। खाने के बाद भी दीजिए, और पीड़क स्नेह खाने के पहले, खाने के बाद दोनों। और सर पेशेंट का स्नेहन होने के लिए मैंने रात को अपना जो सहचरादि तेल और क्षीरबला तेल दोनों दिया है सर पेशेंट को 30 बढ़िया। हाँ, वो तो स्ट्रिक्चर अभी जो है ना, स्ट्रिक्चर की संप्राप्ति, मूत्र कृच्छता, वो ठीक होगा इसी से जी। तो सर इसमें पेशेंट को मुझे ये पूछना था आगे क्या करूँ पेशेंट का, क्योंकि यूरेथ्रा वो स्ट्रक्चर है ना, तो सर वो मूत्र मार्ग में उत्तर बस्ती करना चाहिए क्या? हाँ, अभी तो उत्तर 15 बस्ती दिन हो। उसमें भी तेल का स्नेहन होना चाहिए किसी ना किसी। और पेशेंट का सर कैसा रहता है, 4 दिन पेन रिड्यूस होता है, फिर 1 दिन बढ़ता है, फिर रिड्यूस होता है, फिर बढ़ता है, तब ठीक हो जाएगा। अब क्या है ना कि ये मूत्र कृच्छता भी है ना, स्ट्रिक्चर है, ये भी वेग का अवरोध जैसा हो रहा है, मूत्र वेग का। लेकिन पेशेंट का एक प्लस पॉइंट जो अधमानाटोप था, मलास्टम था, वो कम हो गया, और पेशेंट बोलता है कि अभी भूख बहुत अच्छी लग रही है पेशेंट को। बहुत बढ़िया। और जो पहले से यूरिनेशन के जाने के बाद जो पेन्स आते थे ना सर, वो भी कम हो गए ऐसे बोल रहे हैं पेशेंट अभी। तो आपने कितना बढ़िया दिया, आम पाचक दिया, लहसुनादी वटी दिया, कितना बढ़िया दिया आपने। वो पेन्स नहीं हुए अभी, लेकिन सर वो स्ट्रक्चर है, और थोड़ा सा बोलते हैं मॉडर्न वाले कि वो उधर फाइब्रोसिस हुआ है, आप बार बार लिथोट्रिप्सी कर रहे हो, 4 बार उन्होंने किया है सर वो। और अभी सोचिए कितना रुक्ष गुण बढ़ा है, खर गुण, परुष गुण बढ़ा है, बात का इतना ड्राइनेस है, इतना ज्यादा। मैंने एक बार स्नेह घृतपान किया है, तो उनको कितना घृतपान, और विरेचन के लिए कैस्ट्रोल क्या आपने बोला वही दिया है। मैं अपने प्रैक्टिस में 25 ml सुबह, 25 ml मतलब 25 ml खाने के पहले सुबह, 25 ml शाम को, मतलब 50 ml सुबह हो गया और 50 ml शाम को, मतलब 100 ml तक घी। गोघृत दे सकते हैं सर? गोघृत मैं देता हूँ, सिंपल गोघृत देता हूँ, 100 ml दिन भर में घी खिलाता देता हूँ, उससे इतना स्नेहन अच्छा होता है और मूत्र कृच्छता जल्दी सॉल्व हो जाता है, इतना ज्यादा घी। और सर उनको उत्तर बस्ती कब प्लान करूं? आप कभी भी करिए, मेल पेशेंट है ना? हाँ मेल पेशेंट है सर। तो फिर क्या, मेल पेशेंट को मेंसेस का थोड़ा प्रॉब्लम, आप कभी भी दीजिए, कल दे दीजिए, परसों दे दीजिए। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा किया है, आप घबराइए मत, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। ओके सर, आपका आशीर्वाद है सर सब कुछ। मैडम नमस्कार, मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ बोला सर ये अनम्यूट करवाओ ना, बच्चों का बड़ा शोर आता है। ये कमल जी का ही बच्चा जरूर बीच में बोलता है। मेरा ही बच्चा है सर, वो आपका सुनता भी है, एक हेडफोन उसके कान में है और एक हेडफोन मेरे कान में है सर, वो सुनता रहा है मेरा बच्चा। आयुष दर्पण का भी। मनोज जी आप बहुत दिन के बाद है, कहाँ थे सर? नहीं सर, मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल के काम में बहुत बिजी था, समय नहीं मिल रहा था जी, और मैं फरवरी के ग्रुप में जुड़ भी नहीं पाया, तो सारे डिटेल मिल नहीं रहे थे मेरे को, कब क्या हो रहा है और कुछ तो जोशी सर को बोलिए ना, आप आ जाइए। इसलिए सर आज तो ज्वाइन कर पाया हूँ, परसों रोज आपसे मैसेज किया था आपको सर। जी जी सर मेरे को एक चीज इनके बोलना है कि ये इनका जो कितने सालों से ऑपरेशन चल रहा है इनका पेशेंट का? कमल जी क्या सर? ये पेशेंट का ऑपरेशन कितने सालों से चल रहा है? 4 से 5 बार जो ऑपरेशन हुआ किडनी स्टोन का। सर वो गेले पिछले 2 साल से वो यही करता है, हर 3 मंथ के बाद वो जाके जनरल सर्जन के पास वो करके लिथोट्रिप्सी करके आते हैं। और मैडम इस केस में क्या हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो
इसमें जो करना होता है, पेशेंट का एक असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम देखना होता है। असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम में आप ये देख पाएंगे कि स्ट्रक्चर कितना नैरो है, कितना ब्रॉड है, ठीक है। इसके साथ में आपको ये पता चल जाएगा कि और यूरेथ्रोग्राम को कैसे रीड करना, ये भी थोड़ा सा जरूरी है, ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। नंबर 1, जितना पुराना स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर ड्यू टू बार बार ये जो आइदर टाइट कैथराइजेशन और बाय ड्यू टू द इन्फेक्टिव कैथराइजेशन की वजह से होता है, क्या इन्फेक्टिव यूरिन की वजह से होता है। दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है ना। और मॉडर्न सिस्टम में स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का यही ट्रीटमेंट है, या तो उनको सिस्टो BNI करना होता है बार बार, या फिर उनको बाद में यूरेथ्रल डायलेटेशन करना होता है, या फिर दोनों कंबाइन करना पड़ता है, या फिर ये लोग नेल के 14 लेकर के उसको डायलेटेशन करते हैं, CIC बोलते हैं। और चौथा 5वां जो होता है कि ये लोग बाद में ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, उसमें हमारे जो एक बॉस है वो ट्यूनिका वेजाइनल का वहां पर फ्लैप देते हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और 5वां जो है वो लोग बकल म्यूकोसा का फ्लैप करते हैं। ये हो गया पूरा सर्जिकल ओपिनियन। नाउ हम लोग के जो सिस्टम में सर ने जो बोला स्नेहन करना है, क्योंकि वो जो रुक्षण हो गया ना, जो व्रण वस्तु बनता है ना, वो उस तरह के टिश्यू वहां पर आते हैं, फाइब्रोटिक टिश्यू, और वो स्नेहन करने से जाते हैं। बाद में सर के पास जो व्रण वस्तु का ट्रीटमेंट सर का फॉर्मूला है, जिंदाग्नि सर का फॉर्मूला 2-3-1 है। और इसके बाद 1 महीने बाद जो है ना, आपको क्षार तेल यूज करना पड़ेगा, लेकिन शुरू में क्षार तेल मत यूज कीजिएगा। एक होता है रुद्र तेल, और एक होता है क्षार तेल, और एक आता है चक्र तेल। 3 तेल आते हैं जो आपको किसी भी तरह का स्ट्रक्चर को खोलते हैं। इसके बारे में एक बार नेट पे चेक कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हेलो, हाँ, वो मैंने उनको म्यूट किया है, उनके बच्चे का आवाज आ रहा था ना, मैंने म्यूट किया। हाँ, तो वही है सर कि चक्र तेल है। बहुत बढ़िया बताया आज आपने। हाँ। अभी हम चाहते पहला हैं 1 महीना सर का स्नेहन करना होगा, तो सर जैसा बताए जी, आपने बहुत बढ़िया बताया। अभी हमें कंक्लूड करना है, क्योंकि प्रेयर्स करेंगी कुलविंदर कौर मैम। गुरु नानक जी का कोई प्रेयर आप कर दीजिए प्लीज, कुलविंदर कौर मैम और पूजा जी। कुलविंदर कौर मैम सुन रही है क्या? सर प्रणाम सर, 2 मिनट चाहिए था मुझे। हाँ बताइए। प्रणाम सभी को। सर एक पेशेंट है सर्वाइकल के, और उनको 4 साल पहले हुआ था प्रॉब्लम, न्यूरोसिस। बहुत परेशान थे, न्यूरो के यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। इसके बाद अपने यहाँ पंचकर्म हुआ और वो ठीक हो गए थे सर। लेकिन अभी उनको रिसेंटली 1 वीक में कंप्लेन आ रहा है, और फिर से वो एंजाइटी में जा रहे हैं। मदर उनकी लेके आई थी कि फिर से उसकी वैसी हरकत हो रही है कि क्या होगा कैसे, मतलब बिल्कुल अजीब सा हरकत करने लगते हैं कि अब मैं नहीं जीऊंगा या मर जाऊंगा ऐसे। तो आज वो बहुत चिंतित होकर के आई थी। और उस बच्चे का वही है कि खान पान, आहार विहार वैसे ही, बाहर का खाना पीना, देर रात से सोना जगना, ये सब चलने लगा। तो वही कंप्लेन लेके आ रही थी। तो उसको मैं बोली थी कि आज आना ग्रुप में, तो उनको लाएं क्या सर? कल लेके आएगा ना? जी सर। और अभी एक बार रिसेंटली केस समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस हिसाब से दवाइयां डिसाइड करेंगे। जी सर, वो 2 दिन से नस से दी हूँ तो काफी आराम है। तो आगे मैंने ये कहा कि फिर आप लोगों से फिर सजेस्ट करके इनको आगे चलाएंगे ट्रीटमेंट, क्योंकि दोबारा रिपीट कैसे हुआ फिर ये। वही तो हेतु निकालेंगे ना हम। जी 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 सर। ठीक है, एक बार पूजा जी आप भजन वो प्रेयर गा दीजिए ना, पूजा रच मैम। हाँ सर, हाँ। क्योंकि टाइम हो गया ना। और कुलविंदर कौर मैम चली गई क्या? ठीक है, आप पूजा जी आप करिए। जी सर। ओ पालनहारे सब लोग गाइए। निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से। ये गगन है मगन
तुम ही तो दिए हो इसे तारे, हे भगवन ये जीवन तुम न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमारी है विनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो। हे पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियाले। पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। तुमरे बिन हमरा कौन नाही। थैंक यू सर। वाह, कितना अच्छा गाया। और डॉक्टर सतिंदर पाल सिंह सर, आप कोई शब्द गाना चाहते हैं क्या? प्रेयर आपको आता है तो आप बताइए, या कोई और पसायदान मराठी में कोई भी गा सकता है प्रेयर। या पवन जी आप शांति पाठ कर दीजिए। कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं प्रेयर। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपको आता है क्या कोई शब्द या प्रेयर? मनोज कुमार अग्रवाल जी, आपको कोई प्रेयर आता है तो आप बोल सकते हैं। मैं बोलती हूँ सर। हाँ, आप बोलिए। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले। हेलो। निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को बलवानों बल देने वान, सबको सम्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। बहुत बढ़िया गाया आपने, दोनों लोगों ने बहुत बढ़िया गाया।
तो अंजना मैम आपका क्या है अब आज्ञा? अंजना मैम आप संभाषा बंद करें। शांति पाठ तो होगा सर ना? हाँ ठीक है, आप शांति पाठ कर दीजिए सर। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्मा शांति सर्वे शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत बढ़िया। पवन जी आप डेली करिएगा शांति पाठ। जी सर। अच्छा लगा जी। ठीक है, तो अभी बंद करें संभाषा कि किसी को और कुछ बोलना है? अंजना मैम। जी सर, अब सभी को शुभ रात्रि सर। जी सर, सभी को शुभ रात्रि। बहुत अच्छा रहा, सबका बहुत अच्छा रहा। अब स्टार्टिंग धन्वंतरी वंदना से होगी। हाँ। और समाप्ति जो है इसी तरह से प्रेयर के साथ में और शांति पाठ के साथ। सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत अच्छी आवाज में गाया भजन भी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। सभी को प्रणाम सर। सबको प्रणाम। सभी लोग को प्रणाम। कल संडे है, सुबह का सेशन नहीं होगा और हम शाम को मिलेंगे। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम।